अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी अर्बनाइजेशन की थर्ड क्लास है। फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने अर्बनाइजेशन की टर्म्स पढ़ी थी, जो मैंने डेफिनेशन से पढ़ाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट की। जैसे अर्बनाइजेशन हो गया अर्बनिज्म, कम्युनिटी, टाउन, सिटी, मेगापोलिस और मेट्रोपोलिस। सेकंड जो आपका लेक्चर था उसमें आपने अर्बन सोशियोलॉजी में स्कोप पढ़ा था, अर्बन सोशियोलॉजी का फील्ड पढ़ी थी, अर्बन सोशियोलॉजी की ये फील्ड है क्या, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ सिटीज़ पढ़ा था और ओरिजिन ऑफ अर्बन लाइफ पढ़ा था। आज हमारा आपकी आउटलाइन में जो आउटलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें डेज ऑफ मॉडर्न सिटी थर्ड आपका यूनिट है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ग्रोथ ऑफ सिटीज़। आज हम इसको पढ़ेंगे कि सिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता कैसे सिटीज़ ग्रो करते गए, इसकी रिसोर्सेज क्या थी, इस पे थीरीज क्या थी और इस पे अब तक हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है। अर्बनाइजेशन का बताया गया है कि अर्बनाइजेशन है जो उसकी डेफिनेशन इधर दोबारा रिपीट की गई है कि ये एक प्रोपोर्शन है लोगों का जो कि शहरों में रह रही होती हैं। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन लिविंग इन सिटीज़, जो कि शहरों में रहने वाले लोग हैं उनका प्रोपोर्शन जो है उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। इट आल्सो रेफर टू द प्रोसेस इन विच रूरल पॉपुलेशन मूव टू अर्बन एरियाज। ये ऐसा प्रोसेस होता है, ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया मैंने, कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें देहातों से ज़्यादातर लोग हैं वो शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू ऑल ऑफ द सिटीज़ इन अ कंट्री कंसीडर्ड एज अर्बन सिस्टम। जो अर्बन सिस्टम होता है वो क्या होता है, सारे शहर और उनके सिस्टम्स मिलके हमारा अर्बन सिस्टम बनाते हैं। द अर्बन सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल सिटीज़ विदन अ रीजन और कंट्री। जो अर्बन सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क होता है, एक अकेले अकेले इंडिविजुअल सिटी का जो आपस में मिल के फिर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम अर्बन सिस्टम कहते हैं। एक कंट्री के साथ जितने भी रिलेटेड सिटीज़ होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ रिलेटेड जो सिटीज़ हैं वो है कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से प्रोविंस में है, मैटर ये करता है कि वो शहर आपके कंट्री के साथ रिलेटेड होने चाहिए। तो ये सारे सिटीज़ जब आपस में इनका ग्रुप मिलता है तो ये अर्बन सिस्टम बनाता है। Urbanization is the proportion or percentage of people living in town and cities, के ऐसे लोगों की proportion और percentage है जो कि शहरों या फिर कस्बों में रह रहे हैं। In 1800 only about 3% of world population lived in urban areas। 1800 में सिर्फ 3% लोग जो थे वो दुनिया की जो टोटल आबादी थी उसका सिर्फ 3% जो था वो शहरों में रह रहे थे। 95 में ये परसेंटेज 30% होगी, जबकि 2000 में जो यूनाइटेड नेशन ने डाटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक वो कह रहे हैं हाफ जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1800 में जब आप देखेंगे तो 1800 में ना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ना कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई थी, इसलिए लोग यानी कि इंसान की जो तहजीब थी, सिविलाइजेशन थी, वो इतनी मॉडरेट नहीं हुई थी, इतनी मॉडिफाई नहीं हुई थी जितनी आजकल है, और टेक्नोलॉजी का भी इतना कोई खासा रोल नहीं था 1800 में। 1950 में ये 30% इसलिए होगी क्योंकि 1867 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, सिटीज़ की ग्रोथ होने शुरू हो गई थी, इसलिए ये 30% होगी। 2008 में ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। अर्बनाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर एंड मोर लार्ज एंड लार्जर सिटी अराउंड द वर्ल्ड। जो अर्बनाइजेशन का रिजल्ट है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर भरते जा रहे हैं और जो शहर पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में वो और बड़े होते जा रहे हैं। जैसे लाहौर है, लाहौर आज से 10-12 साल पहले इतना बड़ा नहीं था जितना अब हो गया। अब इसके साथ रिलेटेड बहुत से सबर्ब्स हो गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अर्बनाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं और जो शहर हैं उनका साइज ज़्यादा होता जा रहा है।
There has been a growth of very large city with a population of more than 1 million. कह रहा है ये जो ग्रोथ है, जो बड़े सिटीज बढ़ते जा रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो 1 मिलियन होती है। 1850 में 2 मिलियन मिलीनियर सिटीज ऐसे थे जहाँ पे आबादी 1 मिलियन थी या 1 मिलियन से ज़्यादा थी। इनमें लंदन और पेरिस का नाम इधर बताया गया। इन 1950 में यही जो सिटीज़ थे ये 83 मिलियनर हो गए। 2015 में ये अप्रॉक्सीमेटली 500 सिटीज़ बन गए थे। तो आपको इधर ये बताया जा रहा है 1850 से लेके 2015 तक ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीज़ हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ते गए। वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती गई और वहाँ का जो साइज था शहरों का वो भी फैलता गया। मतलब शहर का रकबा भी फैलता गया और शहर की आबादी भी बढ़ती गई। नेक्स्ट आपको ये ग्राफ दिखाया गया है कि जो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन है 1950 से 2025 तक ये किधर फॉल करेगी। ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज का बताया गया है कि आप देखें कि 1950 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कम थी और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा थी। जैसे जैसे ये 2025 की तरफ जा रहा है जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ऊपर चले गया, उसकी जो लाइन है वो रूरल पॉपुलेशन से ऊपर होती जा रही है। अभी हम फॉल कर रहे हैं 2020 में। तो इधर भी देखें, इधर जो अर्बन पॉपुलेशन है या अर्बन जो हमारा टेंडेंसी है वो अर्बन की इसने रूरल को कट कर लिया है, ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। 2025 तक ये एस्टिमेशन है कि ये इससे बिल्कुल ऊपर हो जाएगी। अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि आने वाले दौर में ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बताया गया कि सोर्सेज ऑफ अर्बनाइजेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो कि जिसकी वजह से जो सिटी होते हैं वो ग्रो करते हैं। फर्स्ट पे आपको नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे नेचुरल पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका बर्थ रेट जो है वो हाई हो जाए और डेथ रेट आपका कम हो जाए। मतलब आपकी आबादी इतनी ज़्यादा डेथ रेट ना हो जितना ज़्यादा बर्थ रेट हो रहा है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज स्पेशली इन कंट्रीज विद लार्ज रूरल पॉपुलेशन। जैसे अभी हमारा तो नहीं, हमारा भी आस्ता आस्ता अर्बन कंट्री होता जा रहा है। जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं अर्बन एरियाज में। उससे भी जो सिटीज़ होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इमिग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे अभी कोरोना आ रहा है, जिन कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलेशन है लोग वहाँ से कहीं और मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इमिग्रेशन भी ऐसे ही है कि हम किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाएं। दूसरे कंट्री से जो लोग आ जाते हैं स्पेशली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब यूरोप और अमेरिका में इसलिए ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो करेंसी का रेट बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इतने नहीं हैं जितने कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन बाउंड्रीज टू इनकम्पास फॉर्मली रूरल एरियाज। ये क्या होता है कि हम एक दफ़ा हमने बता दिया कि इतना जो एरिया है वो अर्बन एरिया में आ रहा है, इतना एरिया रूरल एरिया में आ रहा है। जब हम रिक्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हमारा हम सेंसस करते हैं 10 साल बाद, इसी तरह हमारी रिक्लासिफिकेशन होती है। जैसे लाहौर की रिक्लासिफिकेशन हुई है जितने भी सालों बाद हुई है, तो लाहौर का जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम अर्बन बाउंड्रीज को इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे अर्बन एरियाज की जो मेन फैसिलिटीज़ हो गए जैसे हॉस्पिटल हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी, प्लाजाज और मॉल वगैरह हो गए, ये सबर्ब की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो सबर्ब्स भी होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अर्बन एरिया का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अभी डिफेंस है, या फिर आप देख लें कि जैसे अभी डिफेंस है और हमारा इधर लाहौर में डिफेंस के अलावा और भी कई से एरियाज हैं जो अभी मेरे जहन में जिनका नाम नहीं आ रहा। जैसे रायगंज हो गया, डिफेंस और रायगंज पहले इनको सबर्ब्स काउंट किया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे उधर रायगंज और डिफेंस की तरफ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, तो वो भी अब लाहौर के अंदर इन्होंने लाहौर के साइज़ को बढ़ा दिया है। तो जो मेन जो इसके
सोर्सेज होते हैं उनमें नेचुरल पॉपुलेशन है, माइग्रेशन है, इमिग्रेशन एंड रिक्लासिफिकेशन है. There has been a change in the location and distribution of millionaire cities. Before 1950, many millionaire cities were found in mid-cities and temperate latitude north to the equator. अब इधर बताया जा रहा है कि 1950 से पहले ये जो मिलीनियर सिटी है, मतलब जहाँ की आबादी मिलियन से ज़्यादा है, वहाँ पे उनको क्या पाया जाता था, उनको मोर डेवलप कंट्रीज में काउंट किया जाता था और वहाँ का जो टेम्परेचर था वो इक्वेटर के नज़दीक करीब था. नेक्स्ट आपको ये कंपैरिजन बताया गया है कि लेस डेवलप कंट्रीज और मोर डेवलप कंट्रीज में अर्बनाइजेशन का क्या रोल है. जो मोर डेवलप कंट्रीज होते हैं वहाँ पे स्लो प्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी और रैपिड हमारी थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज कम्पेयर टू लेस डेवलप कंट्रीज के, कि वहाँ पे जो ग्रोथ थी प्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो कम हुई थी और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो ज़्यादा हुई थी. स्लो अगेन वंस मोस्ट प्रीवियसली रूरल पॉपुलेशन आर इन सिटीज. क्या था कि जो लोग थे मोर डेवलप कंट्रीज में वो ज़्यादा तेज़ी से रूरल एरिया से उठ के अर्बन एरियाज में आ गए थे. इसमें यूरोप आता है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है. द पॉपुलेशन इज 75% टू 80% अर्बन. अब ये जो कंट्रीज का नाम ऊपर बताया गया, यहाँ की आबादी 75 to 80% अर्बन एरियाज में रहते हैं. कनाडा इज 80% अर्बनाइज्ड. कनाडा वो फर्स्ट कंट्री है जिसकी आबादी 80% अर्बनाइज्ड है. अब लेस डेवलप कंट्रीज की तरफ आ जाते हैं. यहाँ पे जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी वो ज़्यादा तेज़ हुई थी. प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है, प्री इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि आप इंडस्ट्री को, आप फैक्ट्रीज को, आप मशीन्स को ज़्यादा फोकस ना करो, बल्कि जो मैनुअल लेबर है, जो इंसानी हाथ है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करो. लेस डेवलप कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी वो आहिस्ता हुई थी. रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट प्रोपोर्शनल इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लैंड टेन्योर. लेकिन 2020 में मेजोरिटी क्या था, जो लेस डेवलप कंट्रीज की पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में वो कह रहे हैं रहने लग जाएगी 1 मिलियन प्लस. 2020 तक जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनकी भी आबादी 1 मिलियन तक क्या हो जाएगी, अर्बनाइज्ड हो जाएगी. बाय 2020 मोस्ट मेगा सिटीज ऑफ 10 मिलियन विल बी इन लेस डेवलप कंट्रीज. ये बताया गया कि जो 2020 तक जो मेगा सिटीज होंगे, दुनिया के बड़े शहर होंगे, 10 मिलियन उनकी तादाद बताई गई है, वो लेस डेवलप कंट्रीज में आएंगे. इसका मतलब है कि जो मेगा सिटीज होंगे उनको कंट्री कंसीडर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा वहाँ पे साइज उन सिटीज़ का बहुत इंक्रीज हो जाएगा. इधर ये बताया गया, आपको ग्राफ से दिखाया गया कि जो मोर डेवलप कंट्रीज होती हैं और जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वो कैसे एस शेप में लॉजिस्टिक रिग्रेशन इधर यूज़ किया गया है. और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ज़रिए कर्व को दिखाया गया है कि ये कर्व बिल्कुल सीधा नहीं है. जो लेस डेवलप अर्बनाइजेशन है वो नीचे फॉल कर रही है, जबकि मोर डेवलप कंट्रीज की जो अर्बनाइजेशन है वो ऊपर फॉल कर रही है. नेक्स्ट अर्बन ग्रोथ का बताया गया कि इसकी स्पीड कितने परसेंट तक, कितना हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कैसे कैसे इंक्रीज होगी. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 2 मिलियन पॉपुलेशन. रोम और इटली को टाइम रिक्वायर है 2000 ईयर्स का. वीना ऑस्ट्रेलिया को टाइम है 400 ईयर्स का. वैनकोवर को 115 ईयर्स का है, जबकि चाइना को सिर्फ 20 ईयर्स टाइम है कि जो उनकी 2 मिलियन पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, वो अर्बन ग्रोथ में अर्बनाइज्ड हो जाएगी. The world now also has mega cities. There are cities with a population in excess of 10 million. मेगा सिटी वो होता है कि जहाँ की आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा हो. ये मेगा और मेटा सिटी, ये मेट्रोपॉलिटन और मेगापोलिस आपने पढ़ा है.
आने वाले लेक्चर्स में आप मेगा सिटी की तो डेफिनेशन इधर ही दे दी है, मेटा सिटी की भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेगा सिटीज़ ऐसे सिटीज़ होते हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन से क्रॉस कर जाए, उनको मेगा सिटीज़ कहते हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 3 मेगा सिटीज़ इन द वर्ल्ड, लंदन, न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। 1950 तक सिर्फ दुनिया के 3 शहर ऐसे थे जो मेगा सिटीज़ में शुमार होते थे। इनमें लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो है। 2014 में ये 28 हो गए। इनमें 16 एशिया के थे, 4 जो थे वो साउथ अमेरिका के थे, 3 अफ्रीका और यूरोप के थे और 2 नॉर्थ अमेरिका के थे। 2030 तक की एस्टिमेशन लगाया गया है कि जो दुनिया के जो प्रोजेक्ट है वो 41 मेगा सिटीज़ होंगे। नेक्स्ट आपके साथ ये शेयर किया गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो अर्बन ग्रोथ है वो रूरल एरियाज़ की लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में 1950 से लेके अब तक 2025 तक कैसे इंक्रीज होगी। फर्स्ट पे रूरल ऑल कंट्रीज़ के कितने परसेंट रूरल कंट्रीज़ होंगे। रूरल कंट्रीज़ अगर आप 2000 से 2025 तक देखें तो ऊपर जो आपको लाइट कलर में बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं बिल्कुल लाइट कलर में, वो सिर्फ 5% है। अर्बन मोर डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ 5 हैं, जबकि अर्बन लेस डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो दुनिया के हमने पिछली स्लाइड में जो पढ़ा है कि जितने हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि जितने जो सिटीज़ हैं वो मेगा सिटीज़ बन जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जब वो मेगा सिटी के बाद मेटा सिटी की तरफ जाएंगे तो वो अपना एक कंट्री बना लेंगे। जैसे हम जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कि जो कराची है उसकी आबादी आने वाले 2015 या 2070 तक इतनी बढ़ जाएगी कि कराची को एक अलग से सूबे के बाद कराची को एक अलग से कंट्री काउंट किया जाने लगा। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश का पार्ट था, लेकिन बांग्लादेश खुद उसकी इतनी पॉपुलेशन थी कि वो खुद एक अपना उन्होंने कंट्री बना लिया। तो ऐसे जब ये सिटीज़ अपनी एक रियासत या अपना एक कंट्री बना लेंगे तो जो एरियाज होंगे वो ये लेस डेवलप में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज और वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी उनकी आबादी होगी। इसलिए ये कंसीडर किया जा रहा है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। हालांकि 1950 से 1975 तक देखें लेस डेवलप कंट्रीज सबसे कम थी। 2000 तक ये 57% हो गए और 2025 तक ये 90% हो जाएंगे। आगे आपको बताया गया कि ऐसे सिटीज जिनके 10 मिलियन और उससे ज़्यादा लोग हैं 2015 में। इधर आपको 1950 का बताया गया कि 1950 में कौन सा था, वो ब्लैक था, सिर्फ न्यूयॉर्क था। नेक्स्ट लाइट ग्रीन से कलर में 1975 में बताया गया वो ओसाका, शंघाई है और साओ पोलो है। जबकि 2000 में बताया गया 2000 में ऐसे कंट्रीज इंक्रीज कर गए। 2015 में जो आपको पिंक कलर में दिखाया गया है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज आ गए हैं। By 2015, 26 cities in the world are expected to have population of 10 million or more. To feed a city of the size today, for example, Tokyo, Sao Paulo, and Mexico City, at least 2,000 tons of food must be imported each day. ये आपको बताया गया कि 2015 तक 26 जो सिटीज़ हैं वो हमारे 10 मिलियन या इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अर्बनाइजेशन में जो माल्थस की थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। माल्थस को आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे या आपने सोशियोलॉजी में भी थोड़ा बहुत इसका पढ़ा होगा। इसने माल्थेसियन थ्योरी दी थी। इसका जो नीचे कोट है, आई सेड दैट पॉपुलेशन व्हेन अनचेक्ड increased in a geometrical ratio and substance for a man in a arithmetical ratio। कह रहा है कि जो पॉपुलेशन जिसको ना चेक किया जाए वो बढ़ती है जियोमेट्रिक के रेशो से, और जो हमारे पास फूड होता है, जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, वो हमारा अरिथमेटिकल रेशो के साथ बढ़ता है। इसकी जो माल्थेसियन थ्योरी थी वो यही कहती है
कि जो इंसान की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज करती है एज़ कंपेयर टू फूड के, कि जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है उससे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। फिर अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन का बताया गया है कि पॉपुलेशन और जो अर्बनाइजेशन है ये टाइम के साथ कैसे कैसे बढ़ती जाएगी। इधर आपको अर्बनाइजेशन का ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा कि वो दुनिया में टाइम के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन है वो तेज़ी से आती जाएगी। नेक्स्ट आपको माल्थस का बताया गया है कि सॉल्यूशन टू अनचेक्ड ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ इनकैलकुलेट मिडिल क्लास वैल्यूज इन द लोअर क्लास। इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि जो अनचेक्ड पॉपुलेशन इसकी ग्रोथ इसलिए होती है कि जो मिडिल क्लास की जो अनचेक्ड इनकैलकुलेट वैल्यूज होती हैं वो लोअर क्लास में आ जाती हैं। जैसे हमारी एक हम ये भी सोचते हैं कि पॉपुलेशन को इसलिए इंक्रीज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा होंगे। हमारे इस्लाम ने तो पॉपुलेशन पे या बर्थ रेट पे वैसे भी एक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि हमने इतने बच्चे ही लेने हैं। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज में आप पे एक कानून है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है कि 2 या 3 बच्चे। वो इनकम के लिहाज से आपके पॉपुलेशन या आपकी फैमिली का साइज डिसाइड होता है कि आपकी कितनी इनकम है और कितने बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। But his analysis of population growth has been used to naturalize the idea of overpopulation as purely mathematical problem. इसने जो overpopulation का आइडिया था वो हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम के साथ समझाया था कि ये कैसे ग्रो करेगा। और जो स्ट्रगल फॉर पावर्स थी या पॉलिटिक्स थी, अपेरेंटली इसका ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज ऑफ मैथ में बताया था कि ये इसमें स्ट्रगल क्या होगी। लास्ट में ये आपको बताया गया कि जो मेगा सिटी होंगे वो ज़्यादा मैस क्रिएट करेंगे। इसका इसलिए इन्होंने बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ हमारा सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे बड़े सिटीज़ होंगे वहाँ पे मसाइल ज़्यादा होंगे। जैसे अभी लाहौर है, लाहौर के मसाइल अलग किस्म के हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, नॉइज़ ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ इतनी ग्रो नहीं कर रही, इतनी डेवलप नहीं है जितनी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। द क्रिकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडोनेशिया कैपिटल इज ओवरवेल्म्ड बाय पीपल, कि जो इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीचे है जबकि लोगों की पॉपुलेशन है वो ऊपर है। Vehicles and pollution and urbanization gather pace across the developing countries. Jessica Marshall visit Jakarta to witness in stomach crushing consequences. ये इधर पॉपुलेशन का हार्म बताया जा रहा है कि जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे मसाइल भी हमें बड़े बड़े ही होते हैं। तो ये आज का जो आपका अर्बनाइजेशन में अर्बन ग्रोथ था वो हमने कंप्लीट कर लिया।